श्रीमद् भगवद गीता ये संस्कृत में रची गई। उस समय की प्रचलित भाषा संस्कृत थी। लोग संस्कृत में ही संभाषण करते थे। ग्रंथ का लेखन भी संस्कृत में ही होता था और संस्कृत को जानने वाले जो विद्वज्जन थे वो बहुत ही कम थे और जो संस्कृत को यानी जैसे संस्कृत में जो उपलब्ध ग्रंथ है उन ग्रंथों का जिनको अभ्यास करना है ऐसे लोग ही संस्कृत का सूक्ष्म और व्यवस्थित अभ्यास करते थे। सामान्य जनता जो चाल चलाऊ संस्कृत जानती थी वो वहीं तक सीमित रही और ये संस्कृत में उपलब्ध ये ऐसा अद्भुत श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किताबों में ही रह गया। और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो जानते थे वो मानते थे, लेकिन जो जानते नहीं थे वो अपने अपने मन से अपने अपने ईश्वर की आराध्य की एक कल्पना करने लगे, प्रतिमाएं स्थापन करने लगे और उन्होंने अपने अपनी देवताएं निर्माण कर ली और उन देवताओं का इतना व्यापक ऐसा प्रसार और प्रचार और प्रबंधन हुआ और उसका संरक्षण हुआ कि जो अंतिम सत्य था वो छिप गया और हम सामान्य लोग अनेक प्रकार से बिखर गए संप्रदायों में, पंथों में, मतों में। और ये देखकर कि इस कलयुग में इस ज्ञान का क्या महत्व है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य किसी भी स्तर पर गिर सकता है। मनुष्य पशुतुल्य जीवन जी रहा है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसके आगे कुछ सोचता ही नहीं है, सोचना ही नहीं चाहता और भौतिक सुखों और मनोरंजन के पीछे दीवाना होकर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसे बना हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्या है। ये जो 3-4 ऋतुएं हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये पानी आता कैसे है, ये क्या ऊपर में कोई टंकियां लगा रखी है, तो फिर ये समंदर का पानी आकाश में जाता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होगा। यहाँ पेड़ पौधों से लेकर मनुष्य तक हर जीव जंतु हाजिर है। ये क्या किमया है, ये कैसे जन्म होते हैं और मृत्यु होता है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये सारी जितनी भी जिज्ञासा हैं ये सब पंथ मत संप्रदाय, ग्रंथ, धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता, अभिनिवेश इनकी बलि चढ़ गई और मनुष्य जो है वो पशुता के अब कगार पर आ गया है। छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार होते हैं, यानी क्षुल्लक बातों से खून हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, बम विस्फोट हो जाते हैं। घर घर में कलह है, पति का पत्नी से नहीं पटता, पत्नी का पति से नहीं पटता, बाप का बेटे से नहीं पटता, पड़ोसी का पड़ोसी से नहीं पटता, राज्य का ग्राम से नहीं पटता, ग्राम का दिल्ली देश से नहीं पटता। ये इतनी प्रकार की यानी ये जो हलचल है, ये जो परिवर्तन है, ये कलियुग का दृश्य है। इस कलियुग को हमने नहीं बनाया, क्योंकि ठंडी, गर्मी, बरसात हम थोड़ी बनाते हैं। ये तो प्राकृतिक है और इसलिए प्राकृतिक है कि अब सतयुग आने वाला है। जब दुश्मन भागता है तो पुलिये और अनेक प्रकार के रास्ते तबाह करता हुआ भागता है कि कोई मेरा पीछा न करे। और इसीलिए इस समय ये कलयुग जो है
ये अपने वैभव पर है, अपनी शान में है, और इसीलिए इस प्रकार के विपरीत दृश्य दिख रहे हैं। और फिर भी आदमी चेत नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं चेत रहा है कि वो भौतिक सुखों के आगे और कुछ देखना ही नहीं चाहता और कुछ जानना ही नहीं चाहता, और जानवरों की तरह जीकर जानवरों के ही तरह मरना चाहता है। इसलिए इस भीषण धर्मग्लानि के समय अवतार होते हैं, और वो अवतार अब तक 9 हुए हैं। 10वां अवतार अब आने वाला है, जिसे हम कल्कि अवतार कहते हैं। ये 9 अवतार धर्म की संस्थापना करने आते हैं। श्री कृष्ण जी ने युद्ध करके धर्म संस्थापना की, तो श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने बुद्धि में जो परम सत्य है उसकी स्थापना करके इस आसुरी प्रवृत्ति का निर्दालन करने का प्रयास किया है। और इसीलिए ये अवतार श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी रूपांतरण किया, और हिंदी में श्रीमद् भगवद गीता हम तक आते ही अब भाषाओं की जो दीवार थी वो ढह गई, और हम सीधे सत्य तक प्रवेश कर पा रहे हैं। और इसीलिए अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सनातन सिद्धांत के अनुसार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और ये श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का परिपूर्ण स्पष्टीकरण, प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, ये श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने अपना अवतारित्व सिद्ध करने वाली एक प्रक्रिया हमारे समक्ष रखी। उसके प्रकाश में हम श्रीमद् भगवद गीता का अवलोकन करेंगे। और आप सभी प्रियजनों से हार्दिक प्रार्थना है कि आप इसे क्रमशः हृदयस्थ करेंगे, जिससे हमारे सभी संशय भ्रम निकल जाएंगे और हम भी इसके आगे आनंदमय, प्रसन्न और विश्वरूप परमात्मा की सेवा में रत ऐसा सार्थक जीवन गुजारेंगे।